खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कौन सा बीमारी में दवा लेना है ताकि वह डोप टेस्ट में ना फंसे, और उसी की जानकारी देने के लिए आज आईएमए हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। उस सेमिनार के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पेरेंट्स, गार्जियन, कोच, ट्रेनर ये सब चाहते हैं कि बहुत शॉर्टकट में हम अच्छा रिजल्ट कर लें। जैसे अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना है तो 5-5 ट्यूशन दे देते हैं। डोपिंग भी इसी तरह का एक चीज है। उनको पता नहीं है, एथलीट अगर 14 साल के बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि हमको बुखार लगा तो क्या दवा खाना है। तो ये एक ऐसा रोग है इंडिया में कि इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक टाइम आएगा अगले 2-3 साल के अंदर कि हम लोग बैन हो जाएंगे, हम लोग ओलंपिक में खेल भी नहीं सकते। दूसरा बात है कि कोई भी दवा लेके आप चैंपियन नहीं बन सकते। नाडा और सारे नेशनल फेडरेशन इतने विजिलेंट हैं कि आप पकड़े ही जाओगे। अभी एक हमने यहाँ पर क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप नेशनल किया, आप लोगों ने कुछ लोगों ने छापा भी। हमारे टॉप के 18 लड़के आके फिनिशिंग लाइन पे रुक गए, उन्होंने फिनिश नहीं किया। 19वां लड़का फर्स्ट हुआ, 20वां सेकेंड हुआ, 21वां थर्ड हुआ। हम लोगों ने सबको घेर के नाडा के पास भेजा। 18 में से 17 लोग पॉजिटिव निकले, क्योंकि उनको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस बता रहे हैं कि केवल उसी की टेस्टिंग करेंगे। और हम लोग इस बार प्लान कर लिए थे कि जितना 20-25 एथलीट आएगा ना सबको ट्रेन करेंगे, उसमें मोस्टली आर्मी, पुलिस, रेलवे। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को भी लगता है कि हम मेडिसिन देके, क्योंकि वो बच्चों को तो ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी देते नहीं है, साल भर काम कराते हैं, तो दवा खा करके बच जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे चैंपियन, सर्विसेज चैंपियन। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे स्टेट में पुलिस बहाली में कई लड़के, कई लोग मारे गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस मेडिसिन का, और आप बच नहीं सकते हो। इतनी इंटीग्रिटी यूनिट है, नाडा है, वाडा है कि आप किसी भी इवेंट में बच नहीं सकते। और दूसरा, सबसे छोटे बच्चों को कभी भी इस तरह का सब्सटेंस का यूज नहीं करना चाहिए। कोई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर प्रोटीन कॉन्टेमिनेटेड है और वो आपको पता नहीं लगेगा, और बोल देगा वो कि नहीं ये नाडा से फ्री है, एंटी डोपिंग में नहीं आएगा, और आप एंटी डोपिंग में आ जाओ। बहुत सारी जो अर्जेंट ड्रग्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं, बिना स्टेरॉइड को होता है क्या? आप भी जाते हो, बुखार लग जाता है, डॉक्टर बोलता है स्टेरॉइड दे रहे क्या, 2 दिन में ठीक हो जाए। वैसे ही परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट ड्रग है जो आपको आपके बॉडी में, अगर सिंथेटिक ड्रग जाता है तो वो साल भर आपके बॉडी में और यूरिन में रहता है, वो निकलता ही नहीं है, तो आप पकड़े ही जाओगे। और उसका साइड इफेक्ट, पैरासीटामोल खाओ, उसमें लिखता है कि लूज मोशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ऐसा लगेगा। तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छा है, हम लोग को भी करना था, लेकिन ये आए क्योंकि खर्चा है, तो हम लोग के पास रिसोर्सेस नहीं, हम लोगों ने कई बार सरकार से भी अपेक्षा किया। ठीक है, तो आज यहाँ पर शामिल हुए, अच्छा लगा। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे जानकारी नहीं थी जिसके बारे में। तो ये जो योगेश जी यहाँ पर आए, एंटी डोपिंग नाडा से रिलेटेड ऑफिसर हैं, वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जो हमें भविष्य में बहुत काम आएंगी। जैसे हम अपने मेडिसिन के बारे में कैसे जाने, तो एक ऐप बताया उन्होंने, KYM, जिसके जरिए हम जान सकते हैं डोपिंग जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनके सेवन से हमारे शरीर में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, गलत इफेक्ट हो सकता है, मानसिक क्या गलत इफेक्ट हो सकता है। हम क्षण भर के लिए तो जीतने के लिए हम मेडिसिन का यूज कर लेते हैं, गलत प्रतिबंधित दवाओं का यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पर आने वाले दिनों में, फ्यूचर में क्या गलत इफेक्ट हो सकता है, ये सारी जानकारियां मिली। अच्छा, ये बताइएगा, इससे पहले आप वर्कशॉप से पहले कोई दवाइयां लेते थे? नहीं, मैंने करीब 12-13 बार फेस किया है इस प्रोसेस को। मैंने डोप टेस्ट में गया है, चूंकि हम जहां भी जाते हैं खेलने के लिए, अगर मेडल जीतते हैं तो निश्चित तौर पर हमें बुलाया जाता है, हमारा सैंपल लिया जाता है। तो अभी तक मैं कहीं भी पॉजिटिव नहीं आया हूँ। मेरे लंबा मेरा स्पोर्ट्स करियर रहा, लेकिन अभी तक मैं इसमें गलत मेडल, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और जो मुझे लगता है जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, निश्चित तौर पर उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जो स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी जानकारियां दी गई हैं। कभी कभी होता है कि मेरे बगल में कोई ले रहा है
मान लीजिए प्रतिबंधित दवा सेवन कर रहा है तो हम डर से नहीं बताते हैं। तो इन्होंने यह साफ बताया कि एक ऐप है जहां पर आप सूचना दे सकते हैं कि मेरे दोस्त जो हैं ये गलत दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो आपका नाम को छुपाया जाएगा, आपको कहीं भी इसमें हाईलाइट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में हम सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। मैं दिनेश कुमार, कॉमनवेल्थ सिविल मेडिसिन। पत्रिका इंडिया फाउंडेशन एक CSR है और आज यहाँ पे जो वर्कशॉप चल रहा है एंटी डॉपिंग का, ये रफ्तार प्रोजेक्ट के अंदर है, जिसका उद्देश्य है कि झारखंड के जो हमारे एथलीट्स हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, नॉलेज और इंफॉर्मेटिव गाइडेंस हो, ताकि बच्चे सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि सही जानकारी के साथ परफॉर्मेंस करें और लाइफ बिल्डिंग में उनको हेल्प। जो बच्चे आए हैं क्या कौन-कौन से वक्ता थे? क्या कुछ कहा उन्होंने? इन डिपार्टमेंट की तरफ से डोपिंग ऑफिसर ने डिलीवर किया है, योगेश जी ने, और उन्होंने ये बच्चों को बताया कि डोपिंग के लिए डोपिंग क्यों नहीं करना चाहिए और उससे बचने के लिए, और अगर आप किसी तरह से उस पे फंस जाते हैं तो आपको क्या प्रावधान निभाना है। और उन्होंने फोकस किया कि आप जिम्मेदार बने और एक एथिकल स्पोर्ट्स प्रैक्टिस को फॉलो करें। और उन्होंने बार-बार एम्फसाइज किया नो योर मेडिसिन, सो बिफोर यू आर कंज्यूमिंग एनी फूड, एनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और एनी मेडिसिन, know what you are consuming, be informed, be aware, be educated and be an ethical sports person. ये संस्था कहाँ की है मैडम और क्या और झारखंड में क्या इसका रोल है? जैसे बताया कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के अंदर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो हमारे अंडर सर्व्ड कम्युनिटी के बच्चों हैं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो मेन स्ट्रीम में परफॉर्म कर सके और आगे बढ़ सके। पूरा परिचय नाम स्मृति रे। संस्था की और क्या इसका उद्देश्य है? तो ये प्रोग्राम जो है, ये जो झारखंड के एथलीट्स है, कोचेस है, ऑफिशियल्स है, उनको एजुकेट करने के लिए किया जा रहा है। ये नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन के साथ इन कोलैबोरेशन स्पोर्ट्स विलेज फाउंडेशन ने ये अरेंज किया है वर्कशॉप, ताकि जो हमारे खिलाड़ी है झारखंड के, ये प्रोग्राम का ऐसा उद्देश्य है कि झारखंड के खिलाड़ी खेल में आगे बढ़े और सही तरीके से आगे बढ़े। काफी हमें स्पोर्ट्स में अभी सुनाई देता है रिसेंट, अगर जो भी मेजर कॉम्पिटिशन्स है, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में एंटी डोपिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, एथिक्स के केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये सेशन करने का जो स्पोर्ट्स विलेज फाउंडेशन का देहू है, जो हमारा प्रोग्राम है पर्नॉट रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन के साथ, तो यही है कि एथलीट सतर्क रहे, एथलीट समझदार रहे, उनको वो नॉलेज रहे, उनको वो इन्फॉर्मेशन रहे, और अगर वो नहीं है तो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू, हमारे जो भी कोचेस है, ऑफिशियल है, उनके थ्रू उनको वो इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। कहाँ से खिलाड़ी यहाँ पे अभी शामिल हुए हैं जो इसको जानकारी दे रहे हैं? सो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो बोकारो में है, वहां से आए हैं, खेलगांव में जो ट्रेन करते हैं वहां से आए हैं, और उसके साथ साथ गुमला डिस्ट्रिक्ट, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, पूरे झारखंड से खिलाड़ी यहाँ पर आज आए हैं इस सेशन के लिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है संदीप सारुंख है, मैं प्रोग्राम लीड काम करता हूँ स्पोर्ट्स विलेज फाउंडेशन के साथ। जो हमारा फाउंडेशन है, ये अक्रॉस इंडिया स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करता है। ठीक।